अरे मेरी बात मेरा बर्थडे जब आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तुम लोगों को। मेरी बात सुनो, मेरा बर्थडे आएगा जब मैं इन्फॉर्म करूंगा, चिंता मत करो। कोई नया चेहरा तो नहीं है आज क्लास में? एक तो नया चेहरा होगा। लड़कियां तो सब पुरानी लग रही हैं और बॉयज में तो पता चलना बहुत मुश्किल है, तुम खड़े हो जाओ। तो पहली बार आया कोटा, इंट्रोडक्शन नहीं होना तेरा तो तू ऐसे कैसे चल गया छुप के बैठा हुआ? हाँ, कहाँ गया हमारा हीरो? खड़ो जल्दी, 4 क्वेश्चन पूछो जल्दी। आवाज बैठ गई है। केक ज्यादा खाया तूने? ज्यादा खाया कि ज्यादा लगाया? बैठ गया, चलो चलो खैर कोई नहीं। तो हाँ भैया, तुम्हें सिर्फ 4 बातें बतानी है। पहला क्लास है क्या तुम्हारा आज? दूसरा है? कभी कभी आते हो? रोज आते हो? दिखते नहीं हो कभी भी। आज पहली बार यहाँ बैठे हो? अच्छा, उधर उधर नजर जाती नहीं है मेरी, इधर वाला में नजर जाती है मुझे। मैंने इधर वाले बोले यार। हाँ चलो घर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, हाँ सबसे पहले तुम्हें बताना है अपना नाम, कहाँ से आए हो, और क्या पूछते थे अपन, पापा क्या करते हैं, और इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं, बस हो जाओ शुरू। एक मिनट को, एक मिनट को, प्यार से कौन बुलाता है तुम्हें? सभी लोग प्यार से बुलाते हैं। मेरी बात देखो, पीछे तुम्हारी बातें सुन के आधे लोगों की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने प्यार से बोला ही नहीं उनको आज तक। अरे तरस गया प्यार के लिए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया है। प्यार से क्या बुलाते तुम्हें? शिवा बुलाते हैं। अरे नाम होता ना। चलो बढ़िया है। और अच्छा, नक्सलाइट फेमस है तो तुम डरा रहे हो क्या लोगों को? नक्सलाइट फेमस है ये कहने का क्या डर गया यार? एक तो नाम शिवा है और एरिया भी खतरनाक है। अच्छा, कट लगा हुआ ये किसने लगा था? अच्छा, क्रांतिकारी। अच्छा अच्छा चलो बात। और तुम इंजीनियर को बनना चाहते हो, ये बताओ। मेन एम तुम्हारा पैसा कमाना है, और पैसे का करोगे क्या? अबे अब एक मिनट तुम खड़ो जरा। हाँ, उसका पैसा वो कुछ भी खर्च करे, तुम्हें क्या लेन देना? गजब हो यार तुम, दूसरों के पैसे में नजर है तुम्हारी। बचपन से ऐसे थे? बैठो। हाँ तुम बताओ, एक मिनट को। हाँ तुम बताओ। पैसे कमाना है पहला, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत है। अच्छा हाँ, जैसे मान लो ज्यादा पैसा कमा ले तो करोगे क्या? तो मेरा नंबर लेना फिर। यार मुझे भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। हाँ चलो, तो फिर उसके बाद मतलब पैसे वैसे कमा के फिर उसके बाद तुम सेटल हो गए? शादी कौन करता है आजकल? आने वाले जमाने में ये सब ट्रेंड बंद हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ उसे, हाँ नहीं यार, शादी से हमारा कोई लेन देन नहीं, हमारा इंजीनियर तक का काम है। तुम कहोगे शादी, फिर आगे तुम बढ़ जाओगे, कोई मतलब नहीं है यार। हमारा काम तो इंजीनियर बनने तक है भैया। हाँ और कौन है नेक्स्ट? तुम कहो चश्मे वाले बालक, तुम पुराने हो? तुम उधर बैठते थे ना उस कोने में, वही हो ना? है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, फैन ऑन कराना है, ये बंद कराना है। इसका बर्थडे है? अच्छा, मेरे समझ नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा अरे मेरी स्टाइल करो। चलो तुम तो ध्यान मत दो, तुम तो 4 क्वेश्चन का जवाब दो जो उसने बताया थे, बस खत्म, ज्यादा नहीं पूछेंगे। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? दक्ष मेहरा, नाम अच्छा रखा यार। बड़े बड़े लोगों का नाम होते हैं दक्ष मेहरा, कई फिल्मों में देखा होगा आपने दक्ष मेहरा। सही सोच कर रखा था नाम। आ गया था तारक मेहरा। तारक बोला ना तुमने? राजन, राजन बोला। अच्छा चलो, अच्छे ठीक है। और
चाहे तुमने बताया नहीं। इंदौर, प्रॉपर इंदौर क्यों तुम? अब बढ़िया जगह इंदौर तो यार। इंदौर बोला ना तुमने? इंदौर, इंदौर तो बढ़िया जगह है यार। इंदौर को मिनी बॉम्बे बोलते हैं एक्चुअली। ना ये सर पता तो है नहीं, चलो। हाँ अब तुम बताओ, इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो तुम? अच्छा बताओ यार, लड़का कुछ बता रहा है, हाँ बोलो। टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तुम्हारा? कौन सी टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी बोला तो यार तुम जब देखो तो हंसते हो यार। हाँ चलो, हाँ तुम बोलो। सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, कितने मतलब तुमने आज तक कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन करे? डिजाइन नहीं करे, सिर्फ देखे हैं क्या? देखे हैं कभी सॉफ्टवेयर, देखे हैं कैसे होते हैं? थोड़ा बहुत काम किया सिक्स क्लास से? बेसिक आता है तुम्हें? बेसिक्स आता है? अच्छा, बेसिक्स में तुम्हें लगा कि तुम कुछ कर पाओगे आगे? सॉफ्टवेयर देखने के बाद तुम्हें लगा होगा कि तुम कुछ कर पाओगे, इसलिए तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उसके अंदर, बस इसलिए इंजीनियर बनना चाहते हो तुम, बस? और कोई लॉजिक नहीं तुम्हारा? ये ना, और क्या लॉजिक चाहिए? बैठो, परेशान हो रहा है वो। और कौन बचा है? एक और। आर्य कौन है? इसका तो हो गया ना। मेरी बात सुन, एक का लूंगा, टाइम नहीं खराब करूंगा। हाँ चंडीगढ़ हो जाओ तुम। यार मतलब क्या बोलो, तुम्हारे लिए तो शब्द ही नहीं मिल रहा। चलो कुछ खाया पिया करो तुम यार। मतलब तुम्हारी हालत देख के ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत बुरी हालत है। हाँ हाँ बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बताते हो। आर्यन राजन, आर्यन राज, ओह नाम नाम रखा है लोगों ने। बिहार के कितने लोग हो गए अब तक क्लास में? हाँ चलो, एक मिनट, थोड़ा जो तो, अरे मेरे बात थोड़ा जोश ज्यादा हो गया, समझ में कम आया। थोड़ा समझाओ, ज्यादा जोश कम रखो। हाँ तो उससे क्या करोगे देखकर? अच्छा उसके बाद क्या करोगे? नहीं नहीं, वो तो डिफरेंस तो देख लो, उसके बाद करोगे क्या? अच्छा, डिफरेंस देखने का, एक मान लो कि तुम जो है, तुम मतलब सामने वाला यहां है सपोज, और तुम यहां हो। मान लेते हैं, तब यहां से कहां कैसे जाओगे? ये बढ़िया था यार, मतलब तो उल्टा मान लोगे मतलब। अच्छा मतलब तुम्हारी रैंक अगर 100 आई और सामने वाले की 10 आई, तो 10 वाले को 100 मानोगे, 100 वाले को 10 मानोगे? नो सर। अच्छा अच्छा, 100 और 1000 में कंपेयर करोगे कि तुम 100 पे हो, सामने वाला 1000 पे। अच्छा मतलब तुम नीचे वाले को पकड़ोगे मतलब, ऐसा? अच्छा ये क्वालिटी है। कॉन्फिडेंस ही तो बहुत बड़ी चीज है भैया। चलो खैर, क्या हुआ? अरे पागल हो क्या इंट्रोडक्शन में? अरे अपना टाइम आएगा, चिंता मत करो तुम, अभी देता हूँ इंट्रोडक्शन। अरे मेरे डायलॉग कॉपी करो, चलो आओ पढ़ाई करें। अच्छा मैंने ना तुम्हें इमेज पॉइंट निकालना सिखा दिया था ना, तो चलो चलो पढ़ाई कर लेते हैं भैया, है ना? पढ़ने के लिए आए थे ना तुम लोग? फोटो परपेंडिकुलर है ना? बेटा मेरी बात सुनो, ये जो आओ वर्ड है खतरनाक है, ये ध्यान रखें, क्लास में पढ़ते समय ही यूज करना है। ऐसा नहीं हो कि आप रोड पे जा रहे हो, किसी को देख के मुंह से निकल जाओ, उसके बाद जो तुम्हारी हालत होगी तुम जिम्मेदार हो। इसलिए इसलिए शब्दों का सिलेक्शन बहुत तरीके से करना चाहिए। समझ आ गया? हाँ चलते हैं, खैर बातें नहीं तो, है ना? ध्यान रखें इस बात का खास। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है, मतलब मुंह से निकल गया उनके आओ, उसके बाद शक्ल पहचानने लायक नहीं रही उनकी, ध्यान रखो आप। चलो जरा, सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है, लिखो, है ना? लाइन दे रखी है आपके पास, 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, और आपको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2, 3, ठीक है? फाइंड
क्या निकालना है आपको? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहां से कहां तक निकालना है? फ्रॉम 2,3। ओके, लाइन दे रखी है 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,3। 2,3 से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैंने आपको दो तरीके सिखाए थे। एक बोर्ड लेवल का मेथड था जो हमें नहीं जाना, हमने एक डायरेक्ट ट्रिक समझी थी, उसी ट्रिक पर हमें फोकस करना है। ठीक है, सबको याद है ट्रिक? स्टार्ट करें फिर। चलो, तो पॉइंट हो गया 2,3, तो x1 हो गया 2 और y1 हो गया 3। तो ये आ गया x माइनस x1 अपॉन a कितना है 3, y माइनस y1 अपॉन b कितना हो गया -2 इक्वल्स टू माइनस, याद आया किसी को? नहीं आया? याद आ गया सबको? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b आया कि नहीं आया? अच्छा, माइनस फिर आएगा ax1। चलो x को उठा के रखो 2 को, 6 आएगा। फिर 3 को उठा के रखो, कितना आएगा? 6 आएगा प्लस 6 अपॉन नीचे कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए सर। आगे सबको समझ में? ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूं। x माइनस x1 अपॉन a क्या है ये, फिर y माइनस y1 अपॉन b क्या है ये। ठीक है, और फिर आगे आता था माइनस ax1, x की जगह x1 रखना था, y की जगह y1 रखना था। ठीक है, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे समझ में? अभी भी कोई दिक्कत है? लगाना आ गया फॉर्मूला? कैसे लगा रहा हूं? श्योर? कोई रह तो नहीं गया? अच्छा, यहां पर 6 से 6 कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? चलो बताओ क्या होगा? x माइनस 2/3 को इक्वल करूंगा किसके? -6/13 के। -6/13 के। तो यहां से आप x निकाल लेना, और y माइनस 3/-2 को इक्वल करूंगा -6/13 के। तो यहां से आप y निकाल लेना। तो सारे बच्चे x और y निकाल लें। सारे बच्चे क्या निकाल लें यहां से? x और y। ओके, डन? कर लोगे सब? आगे ठीक। तो इस तरह से अपन को इमेज निकालनी होती है, और कुछ भी नहीं है सच। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आंसर जो भी आएगा वो आपकी कॉल है, मतलब जो भी आएगा आंसर जो भी आएगा वो आपकी कॉल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फाइंड इमेज ऑफ वन कॉमा टू अबाउट लाइन। फाइंड इमेज ऑफ 1,2 अबाउट लाइन। ठीक है, 1,2 की इमेज निकालनी है कौन सी लाइन में? 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करें। ठीक है, आपको इमेज निकालनी है 1,2 की। किस लाइन में निकालनी है? 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। किसी भी क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट मिलेगा, क्योंकि कोई बेसिक सवाल है। सब बेसिक सवाल में ज्यादा दिमाग लगाना होता। फाइंड इमेज ऑफ 1,2 अबाउट लाइन 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। लगाओ सब फॉर्मूला। सेम ही फॉर्मूला लगेगा? कुछ डिफरेंस आएगा क्या? उधर 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा, सेम फॉर्मूले में 2 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। करो लगाओ फॉर्मूला। अच्छी बात है, बधाई हो, आपने कर दिखाया। x1 1 आ गया और y1 2 आ गया। चलिए सर, चल लगाओ फॉर्मूला सारे बच्चे। x1 1 और y1 2 लगाओ सारे बच्चे फॉर्मूला। हो गया? आई थिंक स्टार्ट करें लगाना फॉर्मूला। तो x माइनस x1 y माइनस y1 ये आ गया। नीचे a आएगा, इधर b आएगा, इधर आएगा माइनस का 2, फिर रखो 1, x की जगह 1 रखो, प्लस y की जगह 2 रखो, 2 अपॉन नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लीजिए सर, आया कि नहीं आया? बस यहां से आप x और y कैलकुलेट कर लो। कर लोगे सारे बच्चे? हो जाएगा सबका? तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे -2, ये आएगा 4 + 2 6/5। ठीक है, और y माइनस 2 अपॉन 1 बराबर आएगा -12/5। कर लोगे सब? लो, आपका आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हम कर ही लेंगे, मैथ्स के स्टूडेंट है तो। मेन आपको ये है कि फॉर्मूला सही लगना चाहिए। ठीक है, सबका फॉर्मूला लगाना आ गया? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं इसको फॉर्मूला लगाना नहीं आया? आ गया ना सबको? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2, x की जगह x1, y की जगह y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे समझ में? श्योर? बढ़े आगे? चलो, इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास हैं छोटे छोटे, वो भी हम देख लेते हैं।
स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखो। स्टैंडर्ड मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड है, जो फिक्स है, ये आने चाहिए हमें। चलिए पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट में पहले पे चलते हैं। सब तैयार है पहले रिजल्ट के लिए? चलो इधर आ जाओ सब, है ना। ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये यहां पर है, ये यहां पर है। ये कौन सी एक्सिस है? अगर इसकी इमेज एक्स एक्सिस में लेनी है, सिर्फ हाथ खड़े करना। ए कॉमा बी की एक्स एक्सिस में इमेज क्या होगी बताओ? ए कॉमा माइनस बी होगी, ऑब्वियस सी बात है। इस पूरी लाइन पर एक्स सेम रहेगा और वाई चेंज होगा, ठीक है। चलो वाई एक्सिस में इमेज लेंगे तो माइनस ए कॉमा समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। इमेज ऑफ ए कॉमा बी अबाउट एक्स एक्सिस। तो पूछेगा आपसे तो आंसर होगा ए कॉमा माइनस बी। अगर आपसे एक्स एक्सिस में इमेज पूछी जाए तो ए कॉमा माइनस बी होगी, और वाई एक्सिस में पूछी जाए तो माइनस, वाई एक्सिस में इमेज पूछी जाए तो होगी माइनस ए कॉमा बी। और ये हम नहीं कह रहे, साफ कह रहे हैं, साफ दिख रहा है, ठीक है। कोई चाहे तो फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकता है। कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो जो मैंने इमेज वाला फॉर्मूला लिखा है ना, उससे भी आप निकाल सकते हो। तो उसमें ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, बिल्कुल वही ख्याल है जो आपके मन में आ रहा है। अच्छा, अबाउट y इक्वल्स टू एक्स, कौन बताएगा? y इक्वल्स टू एक्स, हाँ जी कौन बताएगा? अच्छा एक बात बताओ, y इक्वल्स टू एक्स में इमेज लोगे तो x बिकम्स y एंड y बिकम्स x, तो a कॉमा b की इमेज क्या हो जाएगी? b कॉमा a। शाबाश, बहुत बढ़िया, लिख लो आप, समझ आ गया। तो x एक्सिस में इमेज पूछेगा, ये आंसर है। y एक्सिस में पूछेगा, ये आंसर है। और y इक्वल्स टू x में पूछेगा तो क्या होगा? उल्टा कर देना, x बिकम्स y एंड y बिकम्स x। तो a कॉमा b की इमेज क्या हो जाएगी? b कॉमा a। a कॉमा b की इमेज क्या हो जाएगी? b कॉमा a। समझ आ गया? चलो इसके अलावा आता है नेक्स्ट, y इक्वल्स टू माइनस एक्स में क्या होगा? कौन बताएगा? यस बोलिए। ये वाला पॉइंट ये आप निकाल सकते हो ना, मैं तो डायरेक्ट याद करा रहा हूं आपको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो ये कौन सी लाइन है? y इक्वल्स टू एक्स। कौन सी लाइन है ये पॉइंट है a कॉमा b। क्या होगा? a कॉमा b। a कॉमा b में इसकी इमेज निकालोगे तो इमेज यहां आएगी, तो जो a था वो क्या बन जाएगा? b, और जो b था वो क्या बन जाएगा? a। उल्टा हो जाता है हमेशा y इक्वल्स टू एक्स में। इसको ड्राइव करना हो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले से ड्राइव कर लो, ये वाले से। कौन से वाले से? ये वाला जो मैंने लिखवाया था ना, x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब ड्राइव करना तो कैसे लिखोगे? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी। इस फॉर्मूले से ड्राइव कर लो, हो जाएगा ड्राइव। सारी चीजें उसी फॉर्मूले से ड्राइव हो जाती है। कौन से वाले से? इमेज वाला फॉर्मूला है, तो कोई भी ड्राइव कर सकते हो आप। ये जो मैंने एक्स एक्सिस वाला लिखा है ना, ये भी अपन उस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। सारी चीजें ड्राइव हो जाएंगी, ठीक है। पर ये रिजल्ट है जो याद रखते हैं बच्चे, बार बार ड्राइव नहीं करते। ये तो बेसिक है ना यार, एक्स एक्सिस में इमेज, वाई एक्सिस में इमेज, वाई इक्वल्स टू एक्स में इमेज, और वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स में क्या होगी? माइनस बी कॉमा माइनस ए। तो चारों याद रखने चाहिए, लिख लीजिए आप, लिख लो, चारों आपको हमेशा याद रखना है। समझ आ गया? ये चारों आपको याद रखने हैं, एक्स एक्सिस में इमेज, वाई एक्सिस में इमेज, वाई इक्वल्स टू एक्स में इमेज, और वाई इक्वल्स टू, हाँ बाकी जगह फॉर्मूले से होगा। 4 रिजल्ट है बस। हाँ ये गिवन हो तो 4 रिजल्ट है। अगर आपको डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो फिर आपको पूरा फॉर्मूले से करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो आंसर देते जाओ। पहला क्वेश्चन, हाँ भाई, इमेज ऑफ 1,2 अबाउट। चलो भाई पहला क्वेश्चन, एक्स एक्सिस। कौन आंसर दे रहा है? हाथ खड़े करो, आवाज नहीं आ रही है। 1,-2 करेक्ट। चलो अबाउट वाई एक्सिस कितना होगा? -1,2, ठीक है। थर्ड बोलने तो दो पहले, y इक्वल्स टू एक्स, कितना आंसर आएगा? है ना। चौथा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, -2 कॉमा, वेरी गुड। तापो 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 तापो, ठीक है। 4 रिजल्ट है, रिजल्ट की तरह याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 2 चीजें 3 चीजें तो हमेशा याद रहती है। मतलब मैं जब पढ़ता था तो हमें तो ये चीजें दिखती हैं हमेशा, 2 तो हमेशा दिखती थी, एक y इक्वल्स टू एक्स दिखता था, चौथा y इक्वल्स टू माइनस एक्स शायद ना दिखे एक बार को, तो आप इसको याद रखिएगा। वैसे आपको y इक्वल्स टू माइनस एक्स भी दिखाने की कोशिश की जाए
तो बहुत आराम से दिख सकता है। ये है आपके पास ए कॉमा बी, है कि नहीं है? अगर ए कॉमा बी की इमेज लूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में दिखेगी? थर्ड क्वाड्रेंट में दिखेगी और उल्टी दिखेगी, इसलिए माइनस भी माइनस ही आएगा देखा जाए तो प्रैक्टिकली, है ना? तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है, आपको दिखता है वहां से। आगे समझना है? तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कोई फॉर्मूला भूल जाए, मतलब वो भूल जाए तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है? समझना आ गया? चलो अब हम चलते हैं ऑप्टिक्स प्रॉब्लम्स पर, है ना? ऑप्टिक्स प्रॉब्लम मतलब जिसमें थोड़ा सा मिरर वेरर यूज होगा, ठीक है ना? तो मिरर वेरर तो तुम्हें पता ही है, कल आज तुमने दोबारा अपनी शक्ल देखी होगी, जाके चेक भी किया होगा ना, तुम्हारी शक्ल है कि किसी और की है, देखा होगा ना, ठीक है? चलो फिर कोई नहीं, दुखी मत हो, दुखी मत हो, शक्ल को लेकर दुखी मत हो। चलो आइए समझते हैं क्वेश्चन ऑप्टिक्स का कैसे करेंगे। ये बताओ, ये सब हटा दूं क्या? समझ रहे हो क्या अभी तक? समझ रहे हो? शाबाश, है ना? चलिए चलिए चलिए, आइए इधर देखो। आप ऑप्टिक्स प्रॉब्लम के लिए मैं सीधा एक क्वेश्चन बना रहा हूं, है ना? देखो पहले आराम से, सभी विद्यार्थी इधर ध्यान दे रहा हूं, है ना? ए जो है हमारे पास, ये कोई पॉइंट है, ठीक है? 1,7, ठीक, ओके। यहां से एक रे आई, ऐसे चलेगी, टकरा गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होगी कहां गई? उसकी मर्जी, जहां जाए, यहां गई, ठीक है? कोई बात नहीं, है ना? और अरे बस, पगला जाते हो क्या बीच बीच में? हैं, बचपन से ऐसे हो तुम लोग? तो सही क्या पूछना है, सुनो। अब सुनो, यहां से एक रे आई, ठीक है ना? रिफ्लेक्ट हुई वाई एक्सिस से, किससे? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस किसका काम कर रहा है? मिरर का, ठीक है? यहां पर इस पॉइंट को नाम देते हैं सी, ठीक है? रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस गई, वापस इससे रिफ्लेक्ट होकर यहां गई, इस डी पॉइंट पर आ गई, ठीक है? किस पॉइंट पर आ गई? डी पर। डी पहले दे चुका हूं क्या मैं? ये डी देता हूं, चलो इसको बी देता हूं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने दे रखे हैं 10,3, ओके, ठीक। क्वेश्चन है, एक रे, इसको लिखेगा वो, अगर वो लिख के देगा तो लिखेगा एक रे केम फ्रॉम दिस पॉइंट, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाई एक्सिस, देन अगेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एंड देन मूव टुवर्ड्स बी, है ना? तो आपको बताना क्या है? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड डी। क्वेश्चन है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं पहले करना कैसे, ठीक? आपको ही समझ में आ जाएगा तो उसके जैसे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सी फंडे पर काम करेगा, कुछ नया तो है नहीं। चलो अब आपको सी और डी निकालना है। तो देखो, मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पास सी डी की इक्वेशन आ जाए, किसकी इक्वेशन आ जाए? सी डी की इक्वेशन आ जाएगा तो सी और डी आ जाएगा। कैसे आएगा? अरे मेरी बात तो सुन लो, इमेज तो बाद में लेंगे, सुनो पहले बताओ, कितने लोग ये बताने को तैयार हैं कि सी डी की इक्वेशन आ गई तो सी और डी कैसे आएगा? भगवान जाने, जो लोग नहीं बता पा रहे, पता नहीं क्या लेवल, कैसे? अबे सी डी की इक्वेशन आ गई तो सी पॉइंट निकालने के लिए वाई एक्सिस पे एक्स जीरो कर देंगे और एक्स एक्सिस पर वाई जीरो कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारा फोकस किस पे है? सी डी की इक्वेशन निकालने पर। अगर सी डी की इक्वेशन आ गई तो काम खत्म। अब सुनना, जो सिखा रहा हूं देखते जाना अच्छे से, ठीक है? क्वेश्चन को कैसे फील करना है। ये हमारे पास पिक्चर है, ठीक है? ये भाई साहब ए पॉइंट हमारा, ओके, यहां से ये टकरा के इधर गया, ठीक है? और यहां से भाई साहब इधर गए, आया कि नहीं है? ठीक है, अब सुनो, ये मेरे पास नॉर्मल है, नॉर्मल तो समझते होंगे ना, इतना तो समझते हो नॉर्मल, पक्का? अच्छा, ये भी समझते होंगे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी, इतना आपको पता होगा, बेसिक सबको आता है, ठीक है? अब सुनो आगे। अब मैंने क्या किया, एक ही इमेज ले ली। क्या ले ली? एक ही इमेज, ठीक है? मैं एक ही इमेज ले रहा हूं, ले ली एक ही इमेज, ठीक है? इसकी इमेज कौन बताएगा? हाथ खड़े करो, क्या होगी इमेज? -1,7, ठीक है? अब सुनना अच्छे से, इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूं, बिल्कुल लॉजिकल चलेंगे, रटाना नहीं है, मैं समझा रहा हूं। अच्छा ये बताओ कि ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा है तो कितना हुआ? 90 माइनस थीटा, पक्का? श्योर? 100%। अच्छा ये एंगल कितना है? 90, पक्का? अच्छा ये आपने इमेज ली है ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है? पहले समझाया था इमेज, अगर आप इमेज लोगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर होगी। श्योर? ये समझ में आगे, गणित देखते रहो, सिर्फ सीखना है, ठीक है? तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ओके? ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है? और ये वाली लेंथ तो कॉमन है ही। कौन सा वाली कॉन्ग्रुएंसी लग गई? साइड एंगल साइड लग गई, एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई,
अगर ऐसी एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई तो उसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी क्या हो गई, सेम हो गई। ये तो समझ में आया कि नहीं आया, तो बोलो रे। अच्छा, इस साइड के सामने वाला अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तो इस साइड के वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा ही होगा। अरे हाँ या ना, कॉन्ग्रुएंसी तो पता होगी ना। तो अगर इस साइड के सामने वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो इस साइड के सामने वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, पक्का। अच्छा चलो अब बताओ ये पूरा एंगल कितना हुआ, बोलो बोलो। 180 माइनस 2 थीटा, और ये पूरा एंगल कितना हुआ, 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा और 2 थीटा कितना हुआ, 180। 180 होने का मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। ये प्रूव हो गया कि नहीं हुआ, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ये समझ में आया कि नहीं आया। आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि भाई ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट था मान लो ए डैश, ठीक है, ये वाला पॉइंट था सी। हमें थोड़ा ना पता है कि सी जो है आगे जाके इस लाइन पर, इसी लाइन पर डी वाला पॉइंट होगा। हो सकता है कि लाइन ऐसे जा रही हो, डी यहां होता, हो सकता था ना ऐसा। पर हमने कैसे प्रूव किया, हमने एंगल दिखाया है। एंगल कितना आ रहा है, 180। अगर एंगल 180 आ रहा है इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो हमने प्रूव कर दिया कि तीनों कोलिनियर है। हो गया कोलिनियर प्रूफ, पक्का हो गया। आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब बात करते हैं बी पॉइंट पर आ जाओ, सारे बच्चे बी पर आ जाओ। ये 10,3 है कि नहीं, 10,3 आगे देखते ना। इसकी इमेज बताओ, इमेज बताओ, इमेज 10, चक्के जल्दी जल्दी देखते जाना। ये एंगल कितना, 5 मान लेते हैं, क्या मान लो, ये कितना हुआ, पक्का। ये कितना, 90 माइनस 5, तो ये वाला भी 90 माइनस 5, 90 माइनस 5, 5, 5 कितना हुआ, 180 कितना हुआ। इसका वाला चारों पॉइंट एक ही लाइन पर है। हो गया प्रूफ, हो गया, चारों पॉइंट एक ही लाइन पर है, प्रूफ हो गया। तो क्या मुझे ए डैश पता है, क्या मुझे बी डैश पता है, तो क्या मैं ए डैश बी डैश की इक्वेशन लिख सकता हूं। तो हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए डैश बी डैश, इक्वेशन ऑफ ए डैश बी डैश। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख लोगे तो कितना आ गया, y माइनस 7 x प्लस 1, और कितना आएगा 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10, और ये माइनस का 11, यही आएगा। चेक कर लेना, गड़बड़ नहीं करी हो मैंने, पक्का आ गया। ये मेरे पास किसकी इक्वेशन आ गई, ए डैश बी डैश की। किसकी इक्वेशन आई है, ए डैश बी डैश की, पक्का। कितने स्टूडेंट अब सी और डी निकाल लेंगे, निकाल लोगे। सी पॉइंट निकालने के लिए x को 0 करना है। सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए आपको x कोऑर्डिनेट 0 करना है। x 0 कर दोगे x 0, तो जैसे ही x 0 करोगे तो आंसर आएगा 7 माइनस 10 बाय 11, 7 माइनस 10 बाय 11, जो भी आंसर आएगा वो देख लेना, ठीक है। और डी पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है, कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे क्या 0 होगा, y 0 होगा, क्या 0 होगा, y। तो आप y 0 कर दोगे y 0, तो x आएगा अपने पास 77 बाय 10 माइनस 1, यानी 67 बाय 10। ये ले आगे समझना है। मैं एक बार और समझाता हूँ, दोबारा और देख लो, ठीक है, एक बार और देख लो, कोई बात नहीं। पर आगे से हमें याद रखना है, ठीक है। आगे से हमें क्या याद रखना है कि सबके सारे जो पॉइंट्स आपने देखे ना, वो सब कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं, ये कोलिनियर होता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जैसे क्वेश्चन जैसे जेई में आया हुआ है, उन्होंने क्या करा था, एक बिलियर्ड्स बना के क्वेश्चन पूछा था, फंडा एक ही था, इमेज लोगे इसकी, ये इसकी इमेज लोगे, ये चारों हमेशा एक ही लाइन पर होंगे। तो बस कुछ नहीं करना, इमेज लो फटाफट, चारों पॉइंट एक ही लाइन पे मिले, इसकी इक्वेशन लिखने में आपको 10 सेकंड लगेंगे, पॉइंट सीओडी आ जाएगा। अभी मुझे समझाना पड़ा कि 180 कैसे दिख रहा है, अभी मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि 180 कैसे दिख रहा है। पर आपको जब पहले से पता है तो आपको सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपका आंसर आएगा, ठीक है। मैं एक बार और दिखा रहा हूं आपको, दोबारा देख लो अगर किसी को दिक्कत है तो, ठीक है। इधर देखो, ये पॉइंट यहां था, ये पॉइंट यहां था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, ठीक है। हमने सबसे पहले इसकी इमेज ली, हमने सबसे पहले इसकी क्या ली, इमेज, ठीक है। हमने इसकी इमेज ले ली, ठीक है, आराम से देखते रहो। अच्छा, ये क्या होता है, नॉर्मल, क्या नॉर्मल, ये एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना होगा, थीटा, ओके। ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस थीटा। ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, पक्का होगी ना, इक्वल, श्योर। तो और मैंने आपको समझाया कौन सी कॉन्करेंसी है, ये एसएएस, पक्का। तो अगर इसके सामने वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो आप पूरा एंगल यहां से यहां तक देखो, पूरा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल देखो कितना हो गया, ये पूरा एंगल 180 हो गया, कितना हो गया 180। इसका मतलब सारे पॉइंट एक ही लाइन पर है, समझ आ गया। और अगर लाइन पर है इसका मतलब कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है, तो कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म। कोलिनियर है तो पता चल गया, मुझे पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि ए डैश और बी डैश की लाइन पर ही सी और डी लाई कर रहे हैं, सी और डी निकल जाएगा, समझ आ गया। छापो ऐसा,
क्वेश्चन ये है आपका। चेक नहीं करना। एक बढ़िया सवाल देता हूं आप लोगों को, उसके बाद ट्राई करना। नोट कर लो पहले आराम से, नोट कर लो, उसके बाद दूंगा एक सवाल बढ़िया। ठीक है, तरीका समझा दिया। इक्वेशन ऑफ ए डैश बी डैश कैसे लिखी हो तो आपको आती थी, 2 पॉइंट बताते तो। पॉइंट कैसे निकाला, सी चाहिए तो एक्स जीरो कर दो, डी चाहिए तो वाई जीरो कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि सी पॉइंट वाई एक्सिस पर है और डी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है और एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। लॉजिकल, चलो बिल्कुल लॉजिकल है ये सब। थोड़ी बड़ी बनाना, मैंने बहुत छोटी बना दी थी। पिक्चर्स बड़ी बनाओ ताकि आप कभी नोट्स पढ़ो तो आपको समझ में आए। ये आपके नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, दिक्कत है, जैसे मुझे आती दिक्कत। ये कुछ हैंड रिटन नोट्स है ना, जैसे मैं यूज करता हूँ कभी, बहुत पुराने, समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। ये तो बता दो, उसका कोई काम नहीं। ओके, तो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखवाऊंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखवाने की कोई श्रद्धा नहीं है मेरी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को मैं बना के देता हूँ सिर्फ, और आपको सिर्फ सॉल्व करके देना है मुझे, है ना। बना लीजिए इसे आप। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होगी इससे, रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, उसके बाद इधर आएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो गए, ये पी पॉइंट है, ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, और ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 8,2। जैसे ऐसे समझ लो कि ये बिलियर्ड्स में जैसे बॉल को मारते हैं ना अपन, तो यहां से बॉल को मारा, वो टेबल से टकरा के यहां गई, रिफ्लेक्ट होके यहां आई, और यहां से फिर यहां आई। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपन को ई और एफ के कोऑर्डिनेट बताने हैं। किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ई और एफ के। कोऑर्डिनेट ऑफ ई एंड एफ। ठीक है, ये 10,6 है, 0,6 है, 0,0 है, ये 10,0 है। ठीक है, आपने यहां से इसको स्ट्राइक किया, यहां से रिफ्लेक्ट हो गए, इधर गए, इधर से इधर आई है, तो आपको बताना है ई और एफ के कोऑर्डिनेट क्या है। अब आपकी श्रद्धा है, कैसे करोगे आप। तूने नोट नहीं करा अब तक, कर लिया होगा ना नोट। सेम क्वेश्चन तो है, शक्ल चेंज करिए बस। क्वेश्चन की शक्ल चेंज की गई, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, वहां पर बॉल पिछले वाले क्वेश्चन में यहां से टकरा के यूं आई थी, फिर यूं गई थी। इस बार टकरा के यूं जाके फिर यूं आ रही है, पैटर्न सेम है। हाँ भाई चलो, सोचो आप। हिंट दे सकता है पूरी क्लास में से। हाँ बालक, तुम बताओ कैसे करेंगे, बताओ। हाँ बोलो बोलो।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, आपको कौन कौन से पॉइंट निकालने, ई और एफ, ए चाहिए ना, तो इसका मतलब आपको एक लाइन चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? लाइन। तो किसकी इमेज लोगे? पी की। किसकी इमेज लोगे? पी की इमेज आएगी पी डैश। अरे बोलो, दूसरा पॉइंट किसकी लोगे? क्यू की। किसकी लोगे? क्यू की। तो क्यू की इमेज क्या आएगी? क्यू डैश। ये दोनों पॉइंट एक लाइन पर आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो उसी तरह से प्रूव कर सकते हो जैसा मैंने पिछली बार किया था। खत्म। तो पी की इमेज ले लो, पी डैश मिल जाएगा, क्यू की इमेज ले लो, क्यू डैश मिल जाएगा, सारे एक लाइन पर आ जाएंगे। खत्म। तो अल्टीमेटली आपको निकालना है क्या है? पी डैश और क्यू डैश। निकालो फटाफट, सारे बच्चे पी डैश और क्यू डैश निकालो। अभी तो मैं देख लेता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो पी डैश और क्यू डैश लिख पाएंगे इस क्लास में। पी की इमेज लेनी है। कितने लोग जानते हैं इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 6। अरे इस पूरी लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 6 है भाई। y इक्वल्स टू 6 में इसकी इमेज लो और बताओ कितना आंसर आएगा। समझ में आ गया? और इस लाइन की इक्वेशन क्या है रे? x इक्वल्स टू 10। इसकी इमेज इसमें लेके दे दो, बस इमेज आ गई तो पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आते काम खत्म। करो, चलो चलो करो जल्दी। y इक्वल्स टू 6 में इमेज निकालो सारे बच्चे। निकालना नहीं आता हो तो फॉर्मूला लगा ले, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस, डायरेक्ट निकालना आता हो तो। सोचने वाला बच्चा सोच सकता है, लेकिन नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, ठीक है। एक लाइन में इमेज आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। अच्छा चलो ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ये यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है? 4। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है? 6। कितने का गैप है? 2 यहाँ है, तो यहाँ 2 ऊपर जाएगी ना। ऑब्वियस सी बात है, ये गैप अगर 2 है तो ये गैप भी 2 ही होगा। अच्छा हाथ खड़े करके तो आप पी डैश कितने लोग बता सकते हैं आप? अगर ये 2 का गैप है तो ये भी 2 का गैप होगा। तो यानी 3,4 से कितना ऊपर गया मैं? 3,8 हो गया। ये कितना हो गया? पक्का हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर आ जाओ, क्यू पर, क्यू पर आओ जरा। क्यू पर 1 मिनट हो, 1 मिनट हो। क्यू ये कितना है? 8,2। कितना है ये? यहाँ एक्स कितना है? 8। यहाँ एक्स कितना है? 10। कितने का गैप है? यहाँ भी कितने का? पक्का? अच्छा 1 मिनट पूछ लेता हूँ। यस, कितने लोग क्यू डैश बताने के लिए तैयार हैं? सही बता देंगे? अच्छा बताओ जरा क्या होगा हीरो? क्यू डैश बताओ कितना होगा? कितने लोगों को पता है? 12,2। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई तो चेंज होगा नहीं। ये लो आ गया, हो गया खत्म। पी डैश पता, क्यू डैश पता, दोनों पता। इक्वेशन लिखो फटाफट, पी डैश क्यू डैश की लिखो। सीखने की कोशिश करो, मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी तुम लोग बिल्कुल नए हो ना, फ्रेश, ज्यादा मेहनत करके आप सीख सकते हो। तो पी डैश क्यू डैश की अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो y माइनस 2 एक्स माइनस 12 है ना, y माइनस 2 और x माइनस 12, और स्लोप निकाल लूंगा 6/9 है ना, माइनस का 2/3। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 6 प्लस 24 30 आ गया। ये लीजिए आप लोग, है कि नहीं है? ये मेरे पास आ गया। कितना आ गया? y माइनस 2 एक्स माइनस 12, 2 माइनस 8 माइनस 6 अपॉन, करेक्ट है, सही है, माइनस 6/9। माइनस 6/9 का मतलब माइनस 2/3, करेक्ट। ये आ गया लाइन की क्वेश्चन, आ गई। चलो आ गई, ओके है ना, हो गया यहां तक। चलो तुमने तो कर ही लिया। तुम खड़े हो जरा। हाँ ये बताओ बालक, ई पॉइंट क्या होगा? कोई नहीं बोलेगा भाई के लिए ई पॉइंट। यस, ई पॉइंट निकालने के लिए y की वैल्यू 6 डाल दो। ई पॉइंट निकालने के लिए y की वैल्यू 6 डाल दो। तो ई पॉइंट के लिए y की वैल्यू 6 डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ये आ गया 30 माइनस 18 कितना हुआ? 12, x 6 आ गया। तो आ गया ई पॉइंट 6,6। आएगी नहीं आया? तुम खड़े वाले के उधर से। हाँ वाले बताओ एफ पॉइंट। एफ पॉइंट के लिए क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। एफ पॉइंट पर x कितना है? 10। शाबाश, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। x के लिए 10 डाल दो। अगर x के लिए 10 डालोगे तो 20, 3y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 10/3। तो आपके पास पॉइंट आ गया 10,10/3। आगे सामने, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑप्टिक्स में। तो अगर पूछे जाते हैं तो हम करके आएंगे। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लाइट, एक रे आएगी, इससे रिफ्लेक्ट होकर उधर जाएगी। बेसिक सवाल है, सब में एक ही फंडा, इमेज लेनी है बस। इमेज लेके वो कोलिनियर हो जाते हैं, कोलिनियर होकर हमेशा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। यही होगा, जरूर नहीं है, हो सकता है एक ही बार रिफ्लेक्ट हो। क्वेश्चन आएगा भी एक बार रिफ्लेक्शन का, टेंशन मत लो तुम, ठीक है ना। तो एक बार रिफ्लेक्ट होगा तो भी हो जाएगा,
रिफ्लेक्शन से मतलब है ना आपको तो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट और शानदार सवाल, स्टार लगा लो उस पर। इक्वेशन ऑफ perpendicular bisector, equation of perpendicular bisector of sides AB and AC. Equation of perpendicular bisectors of sides of AB and AC of triangle ABC R क्या आएगा? x minus y plus 5 equals to 0 and x minus y plus 5 equals to 0 and x plus 2y plus 1 equals to 0 रेस्पेक्टिवली का मतलब समझ गए होंगे। रेस्पेक्टिवली का मतलब पहली इक्वेशन जो है वो ए बी के साइड बाइसेक्टर की और दूसरी इक्वेशन जो है वो ए सी के बाइसेक्टर की है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। ओके अच्छा, वर्टेक्स ए दे रखा है उसने 1, -2। वर्टेक्स ए क्या दे रखा है उसने? 1, -2। ठीक है ना, वर्टेक्स ए कितना दे रखा है उसने? 1, -2। ठीक है, तो अगर वर्टेक्स ए 1, -2 है देन फाइंड इक्वेशन ऑफ बीसी। हो सकता है एनएस सर ने सवाल पहले कराया हो, शायद, है ना, पढ़ाया हो तो हो सकता है उन्होंने कराया वहां पे। कई बार कुछ लोग वहां भी कराते हैं, दो जगह कराते हैं, मतलब हम लोग कई बार नहीं भी कराते, एक ही जगह कराते जरूर है। ठीक है ना, दो अप्रोच से होता है ये। ठीक है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर दिस और A अगर 1, -2 है तो B और C की इक्वेशन निकालते हैं। ओके ऐसे 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए इसलिए मैं कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन में, मुझे प्रैक्टिस करानी है आपको। इधर देखो सब, ठीक, पहले आप देख लो कैसे करना है ना। चलो इधर आ जाओ। ये मेरे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट कितना है मेरे पास? 1, -2। ठीक है, और बी और सी हमें निकालना है। तो ऑब्वियस बात है बीसी की इक्वेशन चाहिए तो बी और सी चाहिए मुझे, सीधा सीधा और कोई तरीका नहीं। अच्छा, अब इसमें ना एक लाइन लिखी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। कहीं लाइन पढ़ी है क्या आपने? ये कितने लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की लाइन वर्ड यूज पढ़ा है? अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सरकम सेंटर। चलो ये तो तुम्हें याद है। ओके, नोट नहीं करना है, सिर्फ देखते रहो। ठीक है, तो भैया एक तो लाइन हो गई ये हो गई x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक लाइन हो गई ये हो गई x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ आ गया? और उसने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी ये एंगल 90 डिग्री है और ये लेंथ बराबर है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये लेंथ बराबर है, ऐसा बोल रहा है वो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, साइड का परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। आगे समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? चलो, ये पिक्चर है आपके सामने क्वेश्चन की, राइट। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि बी और सी कैसा आएगा, तो इसके लिए आपकी दिमाग की जरूरत है। हाथ खड़े कर दो मेरे साथ, बी और सी कैसा आएगा? अच्छा एक काम कर, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अरे छोड़ो उसे, गोली मारो रे यार, तुम तो ये देखो, गोली मारो उसे। ये पॉइंट ए है 1, -2। ठीक है, यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, डाल दिया परपेंडिकुलर, पक्का। और ये लेंथ क्या है? और ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला है और ये जो परपेंडिकुलर है ये लेंथ क्या है? बराबर भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो कितने स्टूडेंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे? नहीं निकाल लेंगे? इमेज हो गई भाई, इमेज हो गई है। क्या हो गई? ये इमेज ही तो है, और क्या है भाई? ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पॉइंट की जो इमेज आएगी वो बी होगी और ए पॉइंट की जो इमेज आएगी वो सी होगी। बस फर्क इतना है कि इसकी इमेज आपको इस लाइन में निकालनी है और इसकी इमेज आपको इस लाइन में निकालनी है। समझ में आ गया? मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे रटना नहीं, सीधी सी बात है, ये लेंथ और लेंथ बराबर है। समझ में आया? ये 90 डिग्री पता क्या बता रहा है? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। क्या है ये? और ये लेंथ और लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये इमेज पॉइंट है। पक्का? तो आपको क्या निकालना है? बी और सी निकालना है। निकालो इमेज पॉइंट, उसी फॉर्मूले से निकलेगा जो सिखाया था।
एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाले से। बी और सी निकालो, बी और सी निकालते हैं आपका क्वेश्चन खत्म। करो। जो भी है देखो, किसी का भी जल्दी आंसर आ जाए उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई कितनी भी जल्दी आंसर दे उससे बिल्कुल परेशान जरूरत नहीं है। आपको अपने टाइम एरिया में करना है बस, और आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, अभी मुझे सही करना है, जल्दी नहीं करना, सही करना है, इस पे फोकस करो अभी। तरीके से फॉर्मूला लगाओ, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, तरीके से फॉर्मूला लगा के इमेज निकालो। फ्री होना चाहिए कि मेरा सर मेरा तो जल्दी में आंसर गलत आ गया था। हमने कहा क्या जल्दी करने के लिए? हमने तो नहीं कहा, सही निकालने के लिए कह रहे हैं हम। पॉइंट सही निकालना बस आप। फॉर्मूला लगाओ, घबरा क्यों रहे हो? फॉर्मूला लगाओ, घबराना क्या है? जो क्लास में बैठे हैं सब एक लेवल पर हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबरा क्यों रहे हो यार? फॉर्मूला अगर याद नहीं तो पीछे से देख लो, चीटिंग कर लो, कोई बात नहीं, पर आप फॉर्मूला सही लगाओ। भैया ये रहा फॉर्मूला, देखो ये लिखवाया था ना डायरेक्ट इमेज निकालने का फॉर्मूला, कहाँ गया? रह गया कल का? तो वो फॉर्मूला कैसे रखाओगे फिर आप? तो गलत बात है भैया, गलत। ठीक है निकाल ले, अच्छी बात, कोई बात नहीं, निकाल ले। बात है भैया, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं गलत है। ठीक है, फॉर्मूला लगाया होगा आपने, एक्स माइनस एक्स वन यानी वन अपॉन ए वन हो गया, वाई वन हो गया -2 अपॉन बी हो गया -1 -2, फिर आगे लगाएंगे है ना, -2 इस पॉइंट को रख दो उसमें, तो 1 -2 + 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लीजिए। यही किया होगा सबने, यही करा होगा ना इसके लिए, इस पॉइंट के लिए 4 पॉइंट बी, ये बी के लिए किया होगा आपने ना। ठीक है, ये बी पॉइंट के लिए करा होगा। कैसे करा? वही एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, ये आ जाएगा। कितना आया बी पॉइंट बताओ जरा? -7,6, करेक्ट। चलो अब हम चलते हैं सी पॉइंट पर। ठीक है, तो सी पॉइंट के लिए भी सेम फंडा करना है आपको, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, बस एक फर्क आ जाएगा, ए वन ही है इस बार, वाई वन अपॉन बी, बी कितना है? 2 है इस बार, -2, और कितना लिखेंगे? एक्स की जगह 1 रखा जाएगा, वाई की जगह -2 रखा जाएगा, प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिए सर। ठीक है, तो यहां से आप पॉइंट निकाल सकते हो, निकाल लोगे सर? ठीक है, जो भी आएगा बताओ कितना आ रहा है सी पॉइंट, कितना है तुम्हारा? अरे यार मेरे पास ये बी पॉइंट ही लिखा हुआ, सी लिखा हुआ नहीं है। एक जना बोलो, एक जना बोलो कोई, हाँ बोलो। 9/5 कॉमा -2/5, करेक्ट। चलिए सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बी आ चुका है, सी आ चुका है, तो इक्वेशन आ जाएगी, है ना। ठीक है, इक्वेशन आप लिख लेना जो भी है, तो इक्वेशन ऑफ बीसी जो है वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बीसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? जिन लोगों से इमेज नहीं निकल रही वो सोचे यार, मतलब एक बेसिक सवाल करना है आपको, मैं पिक्चर दिखा रहा हूं कि भैया ये इमेज कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको फील करना था। बी और सी तो आप ही निकालोगे ना, बी और सी तो आप ही निकालोगे, तो आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल लेता हूं, नोट कर लो इसे, हाँ नोट करो। एम इज, एम दे रखा 2,13/8 इज circumcenter of triangle PQR, circumcenter of triangle PQR,
सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू, है ना। पी क्यू आपको दे रखा है मैंने 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। ओके ओके, m दे रखा है 2,13/8 और द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू दे रखा है 4x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड पी आर, PR is 4x plus y equals to 16. PR is 4x plus y equals to 16. आगे लिखा है अपने पास if PB is median of triangle PQR, PB is median of triangle PQR, PB is median of triangle PQR. If PB is median of triangle PQR, then find equation of line through n minus 2,3 perpendicular to PB. क्वेश्चन ये है परपेंडिकुलर टू पीबी इज ओके। ये मेरे पास क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे, उसका सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल देता हूं m दे रखा है 2,13/8 इज ए सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR। PQ मैंने आपको दे रखा है, ये बहुत आसान है, ठीक है। PR मैंने दे रखा है आपको, ये बहुत आसान से दे रखा है PR भी, ठीक है। अच्छा, PB इज द मीडियन आप समझते ही है। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू n परपेंडिकुलर टू PB। चलो इसकी पिक्चर बना लो सब पहले। हाँ, पी ऑर्डिनेट निकाल लो आप। इसके पी के निकल गए और बी कैसे निकालेंगे 2:1 से। सेक्शन फॉर्मूला जी का है अपने पास, सेंटर्ड तो है ही नहीं ना अपने पास, सर्कम सेंटर है भैया, सेंटर्ड नहीं है। सर्कम सेंटर और सेंटर्ड में फर्क होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा मामला। चलो सबसे पहले मेरा काम पिक्चर समझाने का, पिक्चर समझा रहा हूं, बाकी लोग देखो इधर, इधर देखो, पहले पिक्चर देखो आप, फिर आपको जो सजेशन आया वो आप दे सकते हो। एक इधर देखो आप, ये ट्राइंगल PQR है, ठीक है, सबको दिख रहा है ट्राइंगल PQR, आराम से देखते जाओ। अच्छा, PQ की इक्वेशन आपने मुझे दे रखी है 4x माइनस 3y इक्वल टू 0 और PR की इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस y इक्वल टू 16। क्या तक समझना है? आगे सुनो, उसने बोला PB इज द मीडियन, ये मीडियन है भैया। चलो ओके, देन इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से पास होती है और PB के परपेंडिकुलर हो, उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो इससे पास होती हो और उसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अच्छा चलो पहले मुझे बताओ, कितने लोग समझते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? पॉइंटर, तो पॉइंटर पता है ना, स्लोप की लड़ाई है। तो सबसे पहली बात, कोई मुझसे पूछेगा कि आंसर क्या है, तो मैं पहले बता देता हूं, आंसर है मेरा y माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2, इससे तो पास होने वाली और इसके परपेंडिकुलर। तो अगर इसका स्लोप m है तो इस लाइन का स्लोप -1/m, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ आवर फोकस इज टू फाइंड m निकालना है अपन को। क्या निकालना है? m निकालने पे फोकस करना है, ये मेरा क्वेश्चन है, कुछ नहीं भाई। मैं आपसे पूछ के रहा हूं, उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास होती है, वो तुमने लिख दिया और इसके परपेंडिकुलर है। तो अल्टीमेटली हमारा को चाहिए क्या? हमें चाहिए PB का स्लोप। क्या चाहिए? PB का स्लोप, पक्का, ठीक है ना, PB का स्लोप चाहिए। अब बताओ क्या करा जाए? हाथ, सिर्फ हाथ खड़े करो। P पॉइंट तो हम निकाल ही लेंगे, P पॉइंट तो हम निकाल ही लेंगे, वो तो सॉल्व करके निकल ही जाएगा। तो बताया था P पॉइंट कितना आएगा, कितना आ जाएगा P पॉइंट? 3,4। तो P पॉइंट तो आ जाएगा। सिर्फ हाथ खड़े करने हैं और अपना सजेशन देना है। आपको मुझे ये बताना है कि किस तरीके से मैं PB का स्लोप निकालूं, बस लड़ाई इस बात की है, क्वेश्चन खत्म। हाँ भाई तुम बताओ बालक, तेज बोलो, थोड़ा तेज। इसकी इक्वेशन आ जाएगी, PB की कैसे आएगी वो पूछ रहा हूं। B पॉइंट नहीं है ना मेरे पास, B पॉइंट तो है नहीं ना मेरे पास, तो कहां से आ जाएगी, है ना, ठीक है। हो गया, हो गया, अरे बोलो, हो गया, बैठ जाओ। हाँ
कोई नया चेहरा देखा ना यार। हाँ वाला तुम बताओ, आगे वाला। हाँ सरकम सेंटर बताया, करेक्ट। सरकम सेंटर और सरकम सेंटर, दूसरा कौन? मीडियन, हाँ ठीक है। हाँ बी कैसे निकलेगा? अच्छा उसका स्लोप निकल जाएगा। हाँ और कोई तरीका? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। पी क्यू के जो लाइन बनेगा सरकम सेंटर से होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, करेक्ट। ठीक है बैठो। अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐड कर दूं फाइंड क्यू एंड आर, ओके, कितने लोग कर सकते हैं इसके आगे? क्यू एंड आर की कोऑर्डिनेट में पूछ रहा हूं आपसे। एक मिनट, सिर्फ हाथ खड़े करने हैं, मैं उन्हीं से पूछूंगा जो हाथ खड़े करेंगे। हाँ तुम बताओ, इसकी इमेज सरकम सेंटर का इमेज पॉइंट, गलत। सरकम सेंटर का इमेज नहीं, गलत। तुम लाइन का पीक्यू का इमेज दिया हुआ है, पीक्यू में इमेज ले लूं। ओके हाँ भाई, तुम ढंग से समझा नहीं पा रहे तुम। हाँ तुम्हें बाद में मौका दूंगा, तुम बोलो। हाँ क्यू का स्लोप पता है, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, ये सही बोल रहा है, ठीक है। और कोई बताना चाहे तुम बताओ। हाँ क्यू, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ कैसे रिलेशन निकल आएगा? अगर मैं यहाँ पे सरकम सेंटर लेता हूँ सपोज, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने सरकम सेंटर ले लिया सपोज, ठीक है ना, कहीं भी ले लिया सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर मेरे को क्या दिया है मैंने, कितना दिया सरकम सेंटर? 2,13/8 ये दिया है ना। हाँ अब बताओ कैसे निकलेगा? एम कहाँ है? एम एम तो स्लोप है उसका, डिस्टेंस इसका। अच्छा इस पॉइंट का सरकम सेंटर को ओ नाम देता हूँ, चलो। तो ओपी डिस्टेंस और ओक्यू डिस्टेंस बराबर होगा, तो ऐसे एक ही इक्वेशन बनेगी। पॉइंट कैसे आएगा? उसका क्या करूंगा? वो लाइन है, वो तो डिस्टेंस छोड़ना है। बैठो, ठीक है। और बोलो, हाँ तुम बोलो। करेक्ट, आप सही, आप बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अब सुनो, पिछला वाला क्वेश्चन था ना, सेम कॉपी है उसकी, पर आप समझ नहीं पाए। एक मिनट, वो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको याद है मैंने क्या दिया था आपको? मैंने क्या दिया था? लाइन की इक्वेशन दी थी या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दी थी? आवाज ही नहीं आ रही। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दी थी, ठीक है। तुम लोगों की आवाज से लगता है कि तुम बहुत डल हो जाते हो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही, सीधी सी बात ये। और फिर बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेट में एक फिक्स है, कुछ नहीं, आपको फिक्स कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, 4, 8, 10 क्वेश्चन जितनी बार भी देखोगे सब आप कर पाओगे। कुछ करना तो है नहीं, एक ही अप्रोच बार बार है। अरे यार मेरे को सरकम सेंटर पता था, पता है ना सरकम सेंटर? सरकम सेंटर पता है तो मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन नहीं लिख सकता? कैसे लिखूंगा? अच्छा एक मिनट को सुनते जाओ, सुनते जाओ। ये लाइन पता है, इस लाइन का स्लोप बताओ कितना है? इस लाइन का स्लोप 4/3। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकता हूं। इसको लिख देता हूं, ओ क्या नाम दूं, पी डैश दे देता हूं, चलो ठीक है। तो ओपी डैश की इक्वेशन बताओ। तो ओपी डैश की इक्वेशन आएगी 0.13 y माइनस 13/8 x माइनस 2 और स्लोप इसके परपेंडिकुलर -3/4। ये कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या किया? भैया मुझे पॉइंट पता है, मुझे इस लाइन का स्लोप पता है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लिख लूंगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई ओपी डैश की। किसकी इक्वेशन आई? ओपी डैश की। इसी तरह से मैं ओक्यू डैश की इक्वेशन लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो हाँ है ना। चलो ओक्यू डैश की इक्वेशन लिखने के लिए कितने लोग तैयार हैं? स्लोप तो ये पॉइंट तो सेम ही रहेगा, बस स्लोप का फर्क आएगा। इस लाइन का स्लोप बोलो,
-4, उसके परपेंडिकुलर का 1/4। समझ में आ गया। और ओपी डैश में, ओपी डैश में इमेज लोगे तो इसकी इमेज मिलेगी Q, और OQ डैश में इमेज लोगे तो इसकी इमेज मिलेगी R। ठीक है ना। तो इसमें लोगे आप इमेज, क्या लोगे, इमेज। तो इसकी जो इमेज होगी, दिस विल गिव्स इमेज ऑफ P विच इज Q, विच इज Q। समझ में आ गया। तो यहां से मुझे Q मिलेगा, क्या मिलेगा, Q। और ये इसकी इमेज यहां से क्या मिलेगा, ऐसे गिव्स R, ये R देगा मुझे। नया है तरीका, क्लियर। तो यहां से मैं इसकी इमेज निकालूंगा तो Q मिलेगा, यहां से इसकी इमेज निकालूंगा तो R मिलेगा। समझ में आ गया। पहले भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखोगे, फिर इमेज निकालोगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो Q निकालोगे, R निकालोगे। अच्छा Q और R आ गया तो क्या मेरे पास B आ जाएगा, क्या B आ जाएगा। तो PB का स्लोप आ जाएगा, PB का स्लोप आ जाएगा तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो आप पहले Q और R निकालो, करो कंप्लीट इस क्वेश्चन को पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस पॉइंट निकाले सबने, पॉइंट निकाले। Q पॉइंट ये लिख ली इसकी इक्वेशन। इसमें इमेज लोगे तो Q मिलेगा, इसमें इमेज लोगे तो R मिलेगा। करो फटाफट। ठीक है ना। ये जो लाइन लिखी है ना, इसमें इमेज लोगे तो Q पॉइंट मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा, Q। और इसमें इमेज लोगे तो R मिलेगा। तुमको तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, QR घर पे निकाल लेना। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, QR घर पे निकाल लेना। भाई देखो, जो मेहनत वाला अच्छा होगा तो घर पे निकालेगा, जाके कैलकुलेट करेगा। ये तो हो नहीं सकता कि नहीं करे। ठीक है। तो Q पॉइंट मेरे पास जो लिखा हुआ आएगा 0 0, खूबसूरत पॉइंट है। और ये आएगा 4,0, दोनों ही पॉइंट खूबसूरत आएंगे एक्चुअली। तो Q आ जाएगा, R आ जाएगा, और मिड पॉइंट भी बहुत खूबसूरत आएगा, 2,0। ये ले सर, मतलब इससे आसान क्या लोगे आप। ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा ना इस क्वेश्चन का, वो आएगा y-3 = x+2 और -1/m। इसका स्लोप कितना आ रहा है, 4/1। तो ये आएगा -1/4। खत्म, ये आपका आंसर है। ठीक। चलो भैया, ये आज का चॉकलेटी सवाल है। जो करेगा, फर्स्ट स्टूडेंट जो करेगा उसे चॉकलेट मिलेगी। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है। हाँ, x-y-4 = 0, 2x-y-5 = 0। क्वेश्चन मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस। ए वर्टेक्स दे रखा है आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज 3/2, 5/2, ठीक है ना। ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है, आपसे पूछा है मीडियंस की इक्वेशन निकालो, यानी ए बी और ए सी के मीडियंस की इक्वेशन निकालो। दोबारा बोल रहा हूं क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, of triangle ABCR, x minus y minus 4 equals to 0 and 2x minus y minus 5 equals to 0, ठीक है। AB और AC के परपेंडिकुलर्स की इक्वेशन दे रखी है, AB और AC के परपेंडिकुलर्स की इक्वेशन दे रखी है, वर्टेक्स A आपको दे रखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज 3/2, 5/2, समझ आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स is 3/2, 5/2, कितने लोग समझ में आ गए। क्या दे रखा है ये, सरकम सेंटर, क्या दे रखा है, सरकम सेंटर, ठीक है। तो आपको मीडियंस की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप पिक्चर बना दें बस एक बार। बना तो रहे हैं, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि कोशिश करो बस, आप देखा जाएगा बाद में। क्वेश्चन एक बहुत बेसिक पॉइंट समझाने के लिए लिया है मैंने, और ये भी गारंटी है कि आपकी क्लास में से सिर्फ 10 से 15 लोगों को पॉइंट पता होगा, बाकी को नहीं पता होगा, पर ठीक है अभी देख लेते हैं। जब पिक्चर बनाओगे तो मुझे भी दिखेगा और आपको भी दिखेगा क्या गड़बड़ आपने करी है, ठीक है। सरकम सेंटर सबको पता है, सरकम सेंटर है, मैंने साफ साफ लिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स इज 3/2, 5/2, ठीक है। ये सरकम सेंटर है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है वो, ठीक। चलो कुल मिला के आपको बी और सी निकालना है यार, बी आ गया सी आ गया तो सारे आ जाएंगे, तो खेल जो इस क्वेश्चन में वो बी और सी का है। बना लो सब, पिक्चर बना ली तुमने, गड़बड़ करिए, चेक करो तुम दोबारा, क्वेश्चन पढ़ो उसे एक बार, क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्या लिखा है, घबराओ मत, ट्राई करो, कोई बात नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ट्राई जरूर करनी है। पॉइंट कैसे निकाल देती है जल्दी, क्या चलिए, बढ़िया। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, पिक्चर बना ली अब तक, बना ली, ठीक है ओके। अब बात करते हैं पिक्चर की ना, पिक्चर आपने बना ली होगी, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ट्राइंगल बनाना कौन सी बड़ी बात है ना, हमने बना लिया होगा, ठीक है। ये ए है, ओके, ए इज -2, 3, ये बी है और ये सी है। चलो यहां पे समझ में आ गया सबको। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, ये लाइन कितने लोगों को समझ में आई, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी, समझ में आया। परपेंडिकुलर ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी, किसी लाइन के कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट परपेंडिकुलर हो सकते हैं। परपेंडिकुलर बोला था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला था, परपेंडिकुलर बोला था, परपेंडिकुलर बोला कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला, परपेंडिकुलर बोला, और तुमने क्या करा, उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लिया। अरे भैया ये परपेंडिकुलर है, और एक लाइन के इनफाइनाइट, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर है भाई, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, समझ में आया। तो आपको उसने बोला परपेंडिकुलर ऑफ ए बी एंड परपेंडिकुलर ऑफ ए सी। अरे ए बी का परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0।
ठीक, मैंने जितने लोगों की पिक्चर देखी ना, उन सब ने क्या करा, उन सब ने इन दोनों परपेंडिकुलर को मिलाया और इसी को सरकम सेंटर बना लिया। कैसे भाई, ये सरकम सेंटर कैसे हो गया? सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भाई परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो जिसने ये किया गलत, तो हमारा पॉइंट तो ये है, ये है हमारा पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। समझ में आया? तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अब करेंगे कैसे? यस, मेरे ख्याल से तो सबको दिख गया होगा, और नहीं दिखा तो भैया सिर्फ आप केवल बड़े वाले नहीं, बहुत ही बड़े वाले हो। अब सुनो, कितने लोगों को दिख गया है? भाई यार तुम्हें क्या दिक्कत है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लाइन पता है, इसका स्लोप पता है, और ये दोनों पैरेलल होंगी। भाई ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो स्लोप पता और पॉइंट पता, तो इक्वेशन आ गई। तो इस पॉइंट को अगर मैं डी नाम दे दूं और इस पॉइंट को ई नाम दे दूं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ, इसको ओ नाम दे रहा हूं, तो ओडी की इक्वेशन। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ ओडी, हाथ खड़े करो, कितने लोग बता रहे हैं इक्वेशन ऑफ ओडी? बताओ, पॉइंट पता है? पॉइंट पता है, बोलो। और ये दोनों पैरेलल हो गए, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप भी 1 ही होगा। आया? अरे आया कि नहीं आया? पक्का आ गया। अब आ जाता है ओ ई की इक्वेशन के लिए हाथ खड़ा करो। ओ ई, इक्वेशन ऑफ ओ ई बताओ क्या होगी? इक्वल्स टू एक्स माइनस 3/2। अरे बोलो, और उसका स्लोप कितना है? तो उसका स्लोप भी 2। ये आया कि नहीं आया? क्या समझ आया? अब क्वेश्चन खत्म, पिछला वाला क्वेश्चन बन गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता, तो कितने लोगों को बी और सी पता? अबे बी और सी पता कि नहीं पता? बी कैसे निकलेगा? इसमें इमेज लोगे तो बी, और इसमें इमेज लोगे तो सी। पूरा करो, क्विक पूरा करो, इसे कंप्लीट करना है जी। कैसे होगा? इस लाइन के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस लाइन के लिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेकिन ये मिड पॉइंट तो ये है ना, ये मिड पॉइंट नहीं है ना। अपन तो ये फाइंड करके क्या करेंगे? अपन सीधा बी निकालेंगे ना, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा तो सबके मिड पॉइंट आ जाएंगे। डायरेक्ट मिड पॉइंट निकाल लो ना। चलो निकालो बी और सी, कंप्लीट करो। इस लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई? एक्स माइनस वाई प्लस 5/2, 5/2 माइनस 3/2, 1 आ गया, ये आ गया। चलो आसान सी इक्वेशन आई है, ज्यादा नहीं है। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन कितनी आ रही है? 2x माइनस वाई, और कितनी आ रही है? -3 प्लस 5/2 -1/2 -1/2। इसकी इक्वेशन आ रही है। चलो इमेज निकालो फटाफट। एक ही इमेज बी देगी और एक ही इमेज सी देगी, दोनों की इमेज निकालो, बी और सी निकाल लो। जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे कंपटीशन में आपको दिखेंगे। एक सिर्फ मैंने डाटा चेंज करके पूछा है, मुझे पता था, चाहे तुम्हारी क्लास बोले मैंने किस लोगों की कॉपियां देखी है, मैक्सिमम लोगों ने जिनकी मैंने कॉपियां देखी, उन्होंने क्या करा, इन्हीं एल्टीट्यूड्स को मिला के यहां सरकम सेंटर बना रखा था, जबकि ये परपेंडिकुलर थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं थे। इसीलिए क्वेश्चन करवाया गया है। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन नहीं कराता ना, आप क्या करते, जब भी परपेंडिकुलर वर्ड यूज करेगा, यार परपेंडिकुलर अलग चीज होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज होती है। हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए होता है इमेज लेने के लिए, इसलिए क्वेश्चन कराया गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना इसलिए आसान थी, पॉइंट पता था, स्लोप पता, पॉइंट पता था, स्लोप पता था, इक्वेशन आ गई। चलो कंप्लीट करो। इमेज निकालो भाई सर, इमेज, इमेज निकाल के दो। इमेज निकालते ही आपके बी और सी आ जाएगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जो गड़बड़ करे, मतलब सॉल्व नहीं करे, ऐसा ना करें आप। इसको पूरा कर देता हूं, 4x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 करो। एसी का इक्वेशन लिखा है 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। एसी का नहीं, एसी के परपेंडिकुलर का पॉइंट निकाला किसी ने? बी निकालो, बी, बी इसमें आएगा, सी इसमें आएगा। 4,5 आ रहा है, मैं निकाल देता हूं, चलो बी।
बी पॉइंट में निकाल रहा हूं, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, ठीक है, इक्वल टू आएगा -2 टाइम्स कितना आएगा, -2 -3 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो यहां से x निकलेगा और y निकलेगा, निकालो जरा कितना आ रहा है। b आ गया, c आ गया, a पता है, सब आ गया, तो मीडियन अपने आप आ जाएगा। मीडियन की इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मुझे b पता होगा, c पता होगा, a पता होगा, तो सबके मिड पॉइंट आ जाएंगे, मिड पॉइंट आ जाएंगे तो इक्वेशन आ ही जाएगी। करो, मैं चाहूं तो तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं भी कराता, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा के निकल भी सकता था, और मेरी कोशिश ये है कि सिखाने की है, अभी सिखाना जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़ा सा दिक्कत भी आ सकती है, पर ठीक है, अपन को सीखना है, थोड़ा घर जाके और मेहनत करेंगे, दिक्कत आएगी तो काउंटर पे आएंगे, पूछेंगे, पर सीखना है अपन को, मेन चीज ये है, ठीक है। कर रहा हूं मुझे पॉइंट निकालने का, पॉइंट बता दो जल्दी जल्दी, बी और सी। -1 आ रहा होगा, 2, -1 आ रहा होगा, 2, -1 आ रहा होगा बी, बताइए, चलो एक पॉइंट सही आया। सी निकालो, 4, करेक्ट, किसने बोला है यार, लेकिन 4 लोग ही फास्ट हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं यार, ये तो गलत बात है यार, टाइम तो सबको सही मिल रहा है। हाँ हाँ, वही इमेज लेनी है, इसमें इमेज लोगे तो सी मिलेगा, इसमें इमेज लोगे तो बी मिलेगा। हाँ हाँ, उसमें इमेज ले लोगे, हाँ बस बस फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। सी पॉइंट के लिए मैं आपको बता दूं क्या करा होगा आपने, सी पॉइंट के लिए आपने लिखा होगा x + 2 अपॉन ए वॉट ए इज 4, y -3 अपॉन बी, बी कितना है -2, और -2 फिर कितना लिखेंगे आप, 4 इंटू -2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के लिए सर यहां से आप कौन निकाल सकते हो, ठीक है, पॉइंट निकल के जो आएगा वो आएगा 4,0। कितने स्टूडेंट्स का 4,0 अब तक आ चुका है, बस 3-4 लोगों को ही आया, चलो कुछ लोग बढ़ गए तो ये आ गया, ठीक है, इसके आगे कराऊं ये कर लोगे, अब ए पता, बी पता, सी पता, तो मिड पॉइंट पता, मिड पॉइंट पता तो मीडियंस की इक्वेशन लिख लोगे, हो गया। अच्छा चलो आज के लेक्चर को जहां से स्टार्ट किया था वहां से पलट के देखना चालू करो, जिसने नोट कर लिया हो जहां से स्टार्ट किया था वहां से पलट के देखना चालू करो, ओके, जहां से स्टार्ट किया था वहां से पलट के देखना चालू करो। सबसे पहले मैंने इमेज निकालना सिखाया, ठीक है, अच्छा बताते जाओ, ए कॉमा बी की एक्स एक्सिस में इमेज, ए कॉमा माइनस बी, वाई एक्सिस में वाई इक्वल टू एक्स में, वाई इक्वल टू -x में माइनस बी। इमेज निकालने डायरेक्ट फॉर्मूला है, फुट परपेंडिकुलर निकालना डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक तो चीज हमने सीखी, एक मैंने आपको ऑप्टिक्स प्रॉब्लम पढ़ाई, अभी ऑप्टिक्स प्रॉब्लम बाकी है। ऑप्टिक्स प्रॉब्लम में मैंने आपको ये सिखाया कि जैसे इस तरह से स्ट्राइक करके इधर गया फिर इधर गया, तो मैंने आपको बताया इसकी इमेज ले लो, यहाँ पर क्या ले लो, इमेज, इसकी इमेज ले लो, ये चारों हमेशा एक लाइन पर होंगे। दिखाया कि नहीं दिखाया, बाकायदा लॉजिक भी दिया, एंगल 180 प्रूव करके भी दिखाया, हमेशा आपको करना है। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे हमेशा ही लाइन पर होंगे, तो ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट निकालो, बीच वाले अपने आप आ जाएंगे, कर लोगे। ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, एक तो बिलियर्ड्स वाला कराया था, वो 10 बना के सीधा लिखवाया नहीं था, मैंने बना दिया, और एक वो आपको डायरेक्ट स्ट्राइक करके बताया। तीसरा पार्ट जो मैंने सिखाया वो मैंने आपको समझाया, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। तीसरा पार्ट मैंने बताया कि जब भी मेरे पास एक वर्टेक्स पता हो, जब भी मेरे पास एक वर्टेक्स पता हो और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता हो और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता हो, तो सीधा इसकी इमेज क्या देगी, बी, इसकी इमेज क्या देगी, सी, सीधा इमेज दे देगी। समझ में आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये सीधा इमेज देगा बी मिलेगा, ये सीधा इमेज देगा सी मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, पूछे जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूं बार बार इस पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका मैंने एक चीज और सिखाई आपको, और मतलब परपेंडिकुलर में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फर्क मैंने समझाया आपको। परपेंडिकुलर एक लाइन के इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, परपेंडिकुलर तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, आपके पास एक लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर है,
सारे परपेंडिकुलर हैं, समझ में आ गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो मिड में से जाएगी, क्लियर, ये फर्क है। तो अपन को परपेंडिकुलर चाहिए था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, समझ में आ गया। ठीक है, तो उसको आप घर जाके पढ़ना। एक तो शीट में मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को कुछ करने के लिए, ठीक, ओके। हाँ भाई, तुम लोगों ने अपने वर्किंग आवर्स पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? पढ़ने के पढ़ाए कुछ? तुम्हें कुछ पुराने स्टूडेंट से मिलवाना पड़ेगा। तुम उनसे मिल लोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक एग्जाम क्रैक करने से कितने पैसे मिलते हैं। पिछले साल 160 बच्चों को 1 करोड़ का पैकेज मिला था, पता है ना? 160 स्टूडेंट्स को, 160 स्टूडेंट जो आईआईटी से थे उनको 1 करोड़ का पैकेज मिला था। ये 160 थे केवल वो हैं जिनको 1 करोड़ का पैकेज मिला। इसके अलावा 2 करोड़ वाले भी लोग हैं, 1.5 करोड़ वाले लोग भी हैं। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे आपको 1-1 1.5 करोड़ का पैकेज मिल जाए, ठीक है ना? समझना है, ऐसे नहीं है। एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी हमीरपुर का पैकेज था 1.6 करोड़, 1.6 दो बच्चों का। यार एनआईटी पटना का भी है। अभी क्या है, पैसे बट रहे हैं अभी, समझ लो, और भी बटेंगे। जब तक तुम बाहर निकलोगे ना तब भी पैसे बटेंगे अभी, है ना? हाँ, ज्यादा बटेंगे, सही कह रहे हो। पैसे की वैल्यू कम हो रही है, पर हर किसी को नहीं मिलते ना बटते पैसे। अच्छे कॉलेज में जाओगे तो पैसे बटेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको सिर्फ 1 साल मेहनत करनी है। अभी बहुत दर्द भी हो रहा होगा, तकलीफ भी हो रही होगी, बहुत सारे आपके ना जो शौक पूरे नहीं हो पा रहे होंगे, है ना? बहुत सारे शौक होते हैं ना कि हाँ ये वो। तो अभी आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन अभी अपन को क्या करना है, मेहनत करनी है। मैं अभी ऐसा लगता नहीं है, देखो आप किसी बच्चे से मिलो, एक बार जैसे मिलोगे ना, सिलेक्टेड बंदे से मिलोगे जो जॉब कर रहा है उससे मिलोगे, तो वो बताएगा भैया। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ ना, कहीं बहुत सारे स्टूडेंट कहीं यूएसए वगैरह से बैठे रहते हैं, उनकी फोटोज देखता रहता हूँ, कभी आती है तो उस पर चलता रहता है। तो मतलब वो अलग ही जिंदगी जी रहे हैं, बढ़िया पैसा मिल रहा है, लाइफ है ही अपनी अपनी। और किसी की एज 23 है, किसी की 24, किसी की 25, कोई ऐसे भी नहीं है, कोई बहुत बढ़िया जिंदगी है, थोड़ा मेहनत है मतलब, ठीक है ना? और पैकेजेस आज के डेट में इतने आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन उन्हीं को मिल रहे हैं जो अच्छे एनआईटी, अच्छे आईआईटी से पास आउट है। आप सोचो कि कोटा का मोदी इंजीनियरिंग कॉलेज है, मान लो आप चले गए, है ना? बहुत सारे कॉलेज है, मैं नहीं कह रहा कॉलेज बुरा है, पर प्लेसमेंट्स नहीं है, ठीक है। हमेशा एक कंपनी के पास, अगर कंपनी अगर 10 जॉब निकालती है तो 10 जॉब के लिए आप कितनी मानते हो, कितनी एंट्रीज आती होंगी? एक एक कंपनी ने अगर 100 जॉब निकाली, उसके लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 1.5 लाख 2 लाख लोग। अब 2 लाख लोगों को थोड़ा ना बुलाऊंगा मैं इंटरव्यू देने के लिए, 2 लाख को बुला लूंगा क्या? किसको बुलाऊंगा? टॉप आईआईटी एनआईटी, खत्म बात, बाकी को मौका नहीं मिलता। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप अच्छी डिग्री लेना बहुत जरूरी है। डिग्री के लिए आपको जरूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मान लो कोई टॉपिक कम समझ में आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आप टीचर के पास जाके काउंटर पे पूछो, जैसे मुझे दिक्कत आ रही है, उसको सॉल्व करो, उसमें मेहनत करो, समझ रहे हो? और जैसे बाकी कुछ लोग तो जिंदगी जीने आते हैं कोटा में, है ना, आए ना जिंदगी जीने, है ना, क्योंकि उनकी उम्र निकल जाएगी, अगले साल बूढ़े हो जाएंगे वो, ठीक है। तो अभी आप इस साल तो इसी पे फोकस करो, अगले साल बाकी जो शौक है आपके पूरे कर लेना, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो सबसे आसान काम है आज के डेट में, समझ लो, ठीक है ना? क्लियर है ना? तो ये नहीं होना चाहिए कि सर मम्मी ने कहा था बेटा वहां जाके मन लगाना, है ना, लेकिन सिर्फ पढ़ाई में। हाँ भाई, सर ने कोई डिस्कशन किया था कि बीच में, है ना? सर ने डिस्कशन नहीं करा उन्होंने? तो कहां तक किया उन्होंने? मैंने कहां तक कराया था? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप तो लिखो एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में लिखो, एक्सरसाइज 1 में लिख लो। आप क्वेश्चन कहां तक कराऊंगा मैं आपको? 36 तक, 1 से लेके 36 तक पूरा करा दूंगा, जो भी डाउट होगा 1 to 36। सर ने किया हो तो भी, नहीं किया हो तो भी, दोनों केस में मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 36, 1 से लेकर 36 तक, ओके। और एक्सरसाइज सेकंड में मुझे याद है मैंने 1 to 5 करा दिया था, अच्छे से मुझे याद है 1 to 5 करा दिया था, 6 7 8 भी करा दिया था। लोकस भी करा दिया था क्या? लोकस नहीं कराया था। हाँ तो चलो, तो सेकंड ए में करो, 9 से लेकर, 9 से लेकर कहां तक हो गया? 9 से 20 तक करा दिया सर ने? अच्छा, 9 से 29 दे रखा है। हाँ तो आप लिख लो 9 से लेकर और 30 तक, 9 से लेकर 30 तक डिस्कशन में करा दूंगा। तो अपन डिस्कशन कल नहीं करेंगे, अपन डिस्कशन मतलब एक्सरसाइज 1 का कल करेंगे ताकि आपका टाइम बच जाए, और एक्सरसाइज सेकंड का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट आपको कहां तक करके लानी है? 36 तक, और एक्सरसाइज सेकंड कहां तक करके लानी है आपको? 30 तक करके लानी है, ठीक है। चलो डीपीपीस आप कर लो और काउंटर पे पूछ लेना, जो भी आप डीपीपीस करते आ रहे हो काउंटर पे आके डाउट पूछते जाना, ठीक है।